नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दासगुप्त। जैसा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व को किसी को बताने की जरूरत नहीं। आज 25 दिसंबर उनका जन्म दिवस है। समूचा राष्ट्र ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में उनकी जयंती मनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी छतरपुर में केन बेतवा नदी का संगम का आज लोकार्पण करने जा रहे हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शी योजना थी नदियों को जोड़ करके समूचे राष्ट्र को सिंचित करना, उसको आज जो अमली जामा पहनाने में अहम भूमिका अदा की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, उसी कड़ी में उनको समर्पित आज उनके जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश की धरती पर यह आयोजन जहां हो रहा है, वही प्रदेश के कोने कोने में, देश के कोने कोने में उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज हनुमाना, जो कि जनसंघ के काल से ही यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जनसंघ और उसके पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ओतप्रोत रहे। यह हनुमाना की वो धरती है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी, जो कि केशव प्रभात शाखा में आ चुके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आना इस धरती पर हो चुका और हनुमाना का स्वामी माधवाचार्य की तपस्थली रामलीला मैदान के ऊपर धर्मशाला में 9 नंबर के कमरे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक रहे और तत्कालीन विभाग प्रचारक के नाते यहां रहा करते थे। उनके साथी यहाँ पूज्य बाबूजी श्री स्वरूप प्रसाद जी वैद्य और स्वर्गीय बाला प्रसाद जी, स्वर्गीय दीनदयाल जी गुप्त, राधेश्याम जी, कीर्तनी अग्नो प्रसाद जी, ऐसी विभूतियां रही जिनके साथ चल करके, साइकिल चला करके शाखा लगाने का कार्य करने के बाद 1952 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, उसी समय कुशाभाऊ ठाकरे जी के हाथों रीवा में पुल चौराहे पर दादा मणिराज सिंह जी के साथ पहली सदस्यता जनसंघ की लेने वाले हनुमाना के 2 लोग थे, राधेश्याम जी स्वर्गीय और हमारे पूज्य बाबूजी श्री स्वरूप प्रसाद जी वैद्य। उन 5 लोगों में से रहे हैं जिन्हें पहली सदस्यता बिंद में ग्रहण करके और नगर नगर डगर डगर जनसंघ की अलग जगाने का सौभाग्य रहा है। आज उस अवसर पर अपने आप को अटल जी को श्रद्धांजलि देने से रोक नहीं पाए और यहाँ आयोजित लक्ष्मी नारायण मंदिर में भाजपा मंडल हनुमाना द्वारा संगोष्ठी कार्यक्रम में पधारे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे विभूत पूज्य बाबूजी श्री स्वरूप प्रसाद जी वैद्य, जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं, अटल जी के साथ भी कार्य करने का अनुभव रहा है। कई अभी अधिवेशन की भी बात कर रहे थे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन में ही चले। उनके विचारों को अभी बहुत सारे लोगों के द्वारा सुना है। मैं यही कहूँगा कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि आप उनके विचारों को के मार्ग को प्रशस्त करते रहें। बस यही श्रद्धा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता शिवदत्त जी मिश्रा, शिवदत्त जी मिश्रा जो कि एक लंबा अनुभव रखते हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वे क्या संदेश देना चाहेंगे? आज अटल जी के जन्मदिन पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए सभी कार्यकर्ता एक होकर काम करेंगे। यही हमारी
सच्ची श्रद्धांजलि। मिला है मंडल अध्यक्ष होने का। ऐसे मंडल अध्यक्ष सुनील जी शुक्ला हमारे साथ है, क्या कहेंगे? सुनील जी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अपने संगठन के माध्यम से बूथ बूथ स्तर में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए श्रद्धेय हैं, उनकी जन्म जयंती, उनके विचार गांव-गांव तक फैले। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता समाज में उनके विचारों को फैलाए, यही हम सबका प्रयास है। आज हमने इसी कार्यक्रम में हनुमाना नगर के बूथों में और वरिष्ठ नेताओं के साथ यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। जनसंघ काल से और ऐसी एक विचारधारा को लेकर के और कार्य करने वाले स्वर्गीय दीपचंद जी गुप्त के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी है, जो दो तीन बार शायद मंडल महामंत्री रहे, 4 बार बता रहे हैं, ज्योति गुप्ता जी यहाँ उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो जिन्हें आप भारत रत्न कहा जाता है, अजात शत्रु थे, सर्वमान्य नेता थे। देश ही नहीं पूरे विदेश में उनकी लोकप्रियता का डंका बजता था, जिनके कोई भी शत्रु नहीं था और जिनकी विचारधारा, जिनके सामने कोई भी पद छोटा पड़ जाता था। मुझे घटना वो याद है कि जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के अध्यक्षता में अटल बिहारी वाजपेयी जी को जम्मू कश्मीर में वो थे, एकता यात्रा में मैं भी था, और अटल बिहारी वाजपेयी को पद्म विभूषण का जब सम्मान मिला, तब हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा कि अटल जी को पाकर पद्म विभूषण स्वयं सम्मानित हुई है। अटल जी सम्मानित नहीं बल्कि पद्म विभूषण स्वयं सम्मानित हुआ है अटल जी को पाकर। ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हमें समाज की और देश की सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, इस प्रकार से लोगों ने अपने अनुभव को रखा। हमारे बीच में बिंध में जनसंघ के संस्थापक सदस्य, वरिष्ठ भाजपा नेता और जिन्होंने श्रद्धेय अटल जी के जीवन को जिया, उनको बहुत करीब से देखा है, उनको बहुत करीब से जाना है, उनको बहुत करीब से समझा है। आपके शब्दों के माध्यम से जो हम सबको प्रेरणा और जानकारी प्राप्त होगी, वो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। ऐसे श्रद्धेय वैद्य जी से आग्रह करूंगा कि आप बैठे बैठे ही, क्योंकि स्वास्थ्य भी ऐसा है और अभी ये भी तो ऐसे भी हम सबको अपने शब्दों के माध्यम से मार्गदर्शन अवश्य दें। समाज के सभी साथी भगवान लक्ष्मी नारायण को साक्षात प्रणाम करता हुआ बंधुओं, आज हम सब बिहारी वाजपेयी राष्ट्र के ही नहीं विश्व के नेता माने जाते हैं। जब इंदिरा जी को विदेश अमेरिका में कहा गया कि हम इंदिरा जी तुमको मुर्गा बना के छोड़ेंगे, अटल जी ने कहा हम इंदिरा को दुर्गा बना के छोड़ेंगे। और याहिया जब विदेश मंत्री विदेश उठते गए थे तो याहिया तो बेहतर कानपुर के अधिवेशन में 71 में बिहारी वाजपेयी जब आए, हमारे दाहिना हाथ वो दीपचंद जी थे और प्रवेश पत्रिका लिए आए थे। उस समय हमारी ड्यूटी थी। हमने कहा प्रवेशिका कहाँ है? तो कहा हमको नहीं याद दिया। बोल गए, अरे अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे हैं, कौन नहीं बचाता है, मगर प्रवेशिका नहीं, हम प्रवेश नहीं देंगे। बीच में हाथ धोगा
अटल जी चाहे दिए रहे और दो ही जगह पीछे गए निकाल के जाए, वो नहीं माने। फिर वो उल्लेख भी किया था उसमें तो बंधुओं, अरे यहाँ तक ही नहीं, वो सिंधिया जी ने जब माधवराव सिंधिया को दोनों जो खड़े थे तो वो कहा बेटा हम तुम्हें वोट नहीं करें, हम जो राष्ट्रपुत्र है तो हमारे पुत्र हो, हम राष्ट्रपुत्र को वोट करेंगे। समझिए विजयराजे सिंधिया भी कृतज्ञता पार्टी के पश्चात जनसंघ के सदस्य हो गई थी। कानपुर के अधिवेशन में उनके हाथ से तो लोग पूरियाँ और लोग खाने के लिए लड़ाई करते मुझे पता। तो अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में सारे लोग, बहुत सारे लोग बहुत प्रकाश डाला है, कुछ कहने की बात नहीं रह गई है। मैं आप सबसे निवेदन यही करूँगा कि सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भविष्य में आने वाले जो हमारे बालक बालिका हैं उनको इनके प्रकार इस सिद्धांत को डालिए। और भारत अब सुन रहे, अब तो हिंदू राष्ट्र की दृष्टिगोचर जिस सिद्धांत को लेकर के माननीय जनसंघ का प्रादुर्भाव हुआ था उसको साकार होने जा रहा है। ये मोदी बिछाते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें तो बिछाते थे, ये सब कुछ करते थे, उसी का परिणाम है। एक मानव बात पर ये सब प्रकाश डाला गया है। हम तो लखनऊ में भी कई बार गए हैं उनके उनसे मिलने, कई बार गए थे और यहाँ भी आए थे एक बार। वो क्या नाम है, दीनदयाल जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, एक बार यहाँ आए, दो तीन यहाँ भेजे थे। तो ये सारी बात है। हाँ, ये बात करें कि कैसे धोती छुपाते थे, कैसे कपड़ा बहुत बात चल जाएंगे। तो यही आप सबसे निवेदन है कि इसको अब बनाए रखने के लिए भविष्य में आने वाले लोगों को प्रकाश डाले, यही सब। बैठक कराएं पे चल के हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके विचारों को, उनके रास्तों को, उनको दिखाए हुए रास्तों को, उनके किए हुए कार्यों को आज वो सपनों का साकार करने का काम किया है। हम सब आप सबकी यही जिम्मेदारी है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी वो रहे या न रहे, मगर उनको विचारों को, उनके सही कार्य को सही कार्य करने वाला का अनुसरण और उनके विचार को ध्यान देने वाला व्यक्ति कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा और गलत करना भी नहीं चाहिए। ये व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने अपनी संसद में उनकी तरह तरह की भाषण सुनते थे, जब वो भाषण में बोलना शुरू करते थे कि व्यक्ति विशेष नहीं है, व्यक्ति का कार्य विशेष है, उस पर ध्यान देना चाहिए।